हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। जर्नल में हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। उसके मैंने कल आपको एंट्री पूरी अच्छे से समझा दी थी। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यस 13 क्वेश्चन नंबर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हमें जर्नल बनाना है या ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है। जर्नल ओके। कॉलम्स आपको याद है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया था करंट अकाउंट खोला। हमारे अकाउंट 3-4 तरह के होते हैं बैंक में। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट और करंट अकाउंट। नॉर्मली हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं, जो व्यापारी नहीं होती, स्टूडेंट या नॉर्मल व्यक्ति, वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है। सेविंग अकाउंट पे कुछ न कुछ इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिया जाता है। बट जो व्यापारी जो होता है, जो बिजनेस करता है, उसके द्वारा जो अकाउंट खुलाया जाता है वो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट का बेनिफिट होता है कि दिन में कितने भी बार आप ट्रांजेक्शन करो, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन, और उसी करंट अकाउंट का मतलब हम लोगों का होता है बैंक अकाउंट। वो जो करंट अकाउंट खुलता है उसी का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम ये मानते हैं जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है करंट अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है। तो देखिए, जनवरी 1 2017 जनवरी 1 पेड इनटू बैंक टू ओपनिंग के करंट अकाउंट। ने ओपनिंग करंट अकाउंट खोला और बैंक में पैसा जमा कराया, तो रिसीवर हुआ बैंक। व्हाट गोज आउट कैश। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकाउंट रिसीवर बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या गया, टू कैश अकाउंट। हमने 10,000 बैंक में जमा कराए और बैंक में अकाउंट ओपन किया 10,000। नरेशन आप लोग लिखते ना, बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक टू ओपन अ करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। नेक्स्ट, जनवरी 3 goods sold 50,000 at the amount deposited into the bank. January 3rd goods sold 50,000 and amount deposited into bank. बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू माल बेचने के लिए क्या वर्ड आता है, कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया, सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड, नरेशन लिखा है गुड्स सोल्ड और अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपका अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 20,000, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20,000 और 20,000। नेक्स्ट 7 अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से अमाउंट विथड्रॉन किया, तो बैंक से अमाउंट विथड्रॉन किया तो व्हाट कम्स इन, कैश। हु इज द गिवर, बैंक। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से हमने पैसा निकाला, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना रुपए, 20,000। तो व्हाट कम्स इन, कैश। तो कैश डेबिट, गिवर कौन, बैंक, बैंक क्रेडिट। कितने रुपए बैंक से हमारे पास, 20,000, तो 20,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब कैश में माल बेचा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू माल बिका तो सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पर हम लोगों ने माल बेचा है 15,000 का, तो 15,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 15। ये तो कई बार ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। अगर कैश में माल बिकता है तो कैश अकाउंट डेबिट। माल बिकने पर हमेशा सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी माल बिकेगा सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, कैश टू सेल। ये इस तरह से बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है ना, बैंक में जमा कराए तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं तो कैश। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वापस बैंक में पैसा जमा कराया, तो यहाँ पे जनवरी 12, जनवरी चल रहा ना, जनवरी 12 यस, जनवरी 12 यस,
जनवरी 12 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो क्या रिसीवर कौन हुआ? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया? कैश। तो टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोगों ने कितना जमा कराया? 12,000, तो 12,000 और 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 14 गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया, चेक से पेमेंट किया। तो गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? आपका परचेज। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट किससे हुआ? चेक से। चेक कहाँ से जाता है? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देना, गुड्स परचेज बाय चेक। कितने रुपए हुआ? 25,000। इस तरह से बाकी मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन बताए थे बैंक से रिलेटेड, वो अलग अलग ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में आते रहेंगे और हम लोग उनके अकॉर्डिंग एंट्रीज करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे ओपनिंग एंट्री के क्वेश्चन नंबर जो 14 हम लोग करेंगे, उसके अंदर आपका कौन सा टॉपिक आएगा? आपका ओपनिंग एंट्री। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लियर कर देता हूँ, या तो फोटो भेज दूंगा तो आप इसके नोट्स क्या करना? उतार लेना। ये ओपनिंग एंट्री जो नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसके नोट्स के मैं फोटो भेज दूंगा तो इसको आप कॉपी में उतार लेना। ओके, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक बिजनेसमैन, जितने भी व्यापारी होते हैं, ये पिछले साल का जो बैलेंस होता है उसको अगले साल की बुक्स में लाते हैं। जैसे कोई डेटर्स हो तो डेटर्स का बैलेंस थोड़ी खत्म हुआ, पूरा बैलेंस खत्म नहीं होता। किसी को आपने 20,000 का माल बेचा और 20,000 में सोचे 15,000 दिए तो 5,000 बैलेंस चल रहा है, तो उस 5,000 के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर की बुक में लाने के लिए जो एंट्री पास की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी ओपनिंग एंट्री। इसी तरह जितनी भी एसेट्स होती है, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, सबका बैलेंस होता है, क्योंकि सबके अकाउंट कभी भी पूरे क्लोज हो ही नहीं सकते। तो जब अकाउंट क्लोज नहीं होते तो उन अकाउंट्स को, उन ट्रांजेक्शन को, उन बैलेंसेज को अगले साल की बुक में फर्स्ट डे लाने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ये फर्स्ट डे होती है। फर्स्ट डे नॉर्मली हम मानते हैं अप्रैल 1 होता है। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंट क्लोज करते हैं, तो 31 मार्च को जो अकाउंट्स क्लोज हुए उनके अगले दिन उनके बैलेंसेज को, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस थे, उनको अगले साल की बुक में लाने के लिए जो एंट्री होती है वो क्या कहलाती? ओपनिंग एंट्री। आप नोट कर लेना, एंट्री क्या होती? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब 2 सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी कि जितनी भी एसेट्स हैं, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सब डेबिट। तो सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, जो भी हमारी लायबिलिटीज है सब क्रेडिट हो जाएगी। और 2 अगर एसेट्स का टोटल ज्यादा होता है, लायबिलिटीज का कम होता है, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अगर एसेट्स का टोटल ज्यादा होता है और लायबिलिटीज का कम होता है, तो डिफरेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, क्वेश्चन में लायबिलिटीज भी दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ, तो डिफरेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपका गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यानी कि क्वेश्चन में कभी गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है। अगर इधर का टोटल ज्यादा हुआ क्रेडिट का और एसेट्स का कम हुआ तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? गुडविल में। और डेबिट का ज्यादा हुआ क्रेडिट का कम हुआ तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं बताता हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं आपको और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल, इन द बुक्स ऑफ, किसी की बुक से ले लो, इन द बुक्स ऑफ गोपाल
ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को यह भोपाल की बुक्स में बैलेंस है जी। एसिड्स अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको हम क्या मानते हैं, एसिड्स ही मानेंगे। डेबिट बैलेंस हो तो क्या मान लो, एसिड्स। अगर एसिड्स दिया हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं, एसिड्स ही मान लेंगे। एसिड जैसा आप मान लीजिए, कैश कितना दिया हुआ है, 8000। ओके, आपको बैंक बैलेंस दे रखा है 20,000। इसके बाद आपको स्टॉक दे रखा है 54,000। स्टॉक कितना दिया हुआ है, 54,000। इसके बाद डेटर से 47,000। डेटर से 47,000। डेटर्स की डिटेल में क्या दिया हुआ है, यहाँ जगह छोड़ देता हूँ मैं, जर्नल एंट्री इधर बात कर दूंगा ताकि आपको नजर आ जाएगी पूरी। अब बाकी का इधर लिख देता हूँ। डेटर्स में दे रखा है अशोक, पवन, विवेक। अशोक 12,000, अशोक 12,000, पवन 15,000 और विवेक। ये क्वेश्चन कंटिन्यूस है यहाँ से, ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी कि यहाँ पे आंसर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिख जाएगा। विवेक दे रखा है आपको 20,000। अब ये देखिए, आप इनका टोटल करिए, 20, 30, 35, 35 और 2 से 10, 47। तो ये 47,000 के आपके डेटर्स हो गए। और डेटर्स की एक लिस्ट होती है, जिनको आपने उधार माल बेचा उनका टोटल क्या कहलाता है, डेटर। हमने माल बेचा अशोक को 12 का, पवन को 15 का और विवेक को 20। तो इन तीनों का टोटल डेटर कितना हो गया, 47। मशीनरी 60,000, मशीनरी 60,000। अब आ जाओ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 20,000, क्रेडिटर 20,000, जिसमें क्रेडिटर में 2 नाम है आपके, एक तो चमनलाल 7,000 और ओमपाल 13,000। टोटल 20 हो गया। 7 और 13 20 के क्रेडिटर। कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखे 2 लाख। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी। तो मैंने आप लोगों को अभी एंट्री बताई थी, जितनी भी एसेट थे उन सबको आप क्या कर दो, डेबिट, और जो भी लाइबिलिटी थे क्रेडिट होगी। डिफरेंस होगा तो कैपिटल दे ही रखा है, तो डिफरेंस के चांस गुडविल के। तो एसेट में आपको जर्नल बनाओगे आप, यहाँ पे जर्नल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको परफॉर्मा वगैरह सब बता चुका मैं। ये डेट किस दिन एंट्री होगी, अप्रैल 1, 2019। अब कैश आया, कैश ही कितना है, 8,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये पर्टिकुलर LFDR अमाउंट और CR अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 8,000। फिर क्या आया, बैंक। इस तरह से क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस देगा तब इस तरह से होगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा आपका, 20,000। फिर क्या देगा, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। डेटर्स में आपको दे रखे नाम अलग अलग, तो अशोक, पवन और विवेक को डेबिट करेंगे। अशोक डेबिट कितना, 12,000। पवन 15,000, 15,000। इसके बाद विवेक 20,000। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। टू कौन कौन हुआ, चमनलाल और ओमपाल। 2 चमनलाल और 2 ओमपाल। 2 चमनलाल, 2 ओमपाल और 2 कैपिटल। अगर दिखाई नहीं दे तो सुनाई दे रहा है, सुन के कर लो। चमन कितने में क्रेडिट हुआ, 7,000, 13,000 और 2 लाख। 7,000 चमनलाल और 13,000 और 2 लाख। 13,000
और 2 लाख। अब आप देखिए टोटल करिए, यहाँ 2 लाख और 7 13, यानी कि क्रेडिट का टोटल तो आपका, क्रेडिट साइड का टोटल तो कितना हो रहा है आपका 7,000 तो चमनलाल, 13,000 ओमपाल और 2 लाख ये, तो क्रेडिट साइड का टोटल तो आपका हुआ 2,20,000। कितना हुआ 2,20,000। डेबिट का टोटल आप करिए 20,000, तो ये 8 28 28 और 54 54 64 74 और 8 82 और 2 कितने होते हैं 91 लाख। 1,15,000 1,15,000 20 1,35 और 7 195, यानी कि क्रेडिट का टोटल आपका कितना हुआ 1,95,000। और वापस एक बार और डेबिट का टोटल चेक कर लेते हैं। क्रेडिट का तो 220 हो गया, इसका क्रेडिट का कितना हुआ, वापस यहाँ से जोड़ता हूँ 8 और 20 28 28 और 54 64 74 और 8 बस 64 74 और 8 82 और 47 के क्रेडिटर थे, तो 82 और 47 कितने हुए 9 और 129 और कितने के ये है आपके मशीनरी 60,000 60,000 की मशीनरी, सॉरी 189 1,89,000। तो आपका इस तरफ का टोटल कितना हुआ 1,89,000 और आपका डेबिट का और क्रेडिट का हुआ 1,220, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 31,000 डेबिट साइड पर कमा रहा है। तो मैंने कहा था डेबिट में कमाएगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, ये सॉरी कितना आया था आपका 31,000। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल आपका मिल गया, दोनों तरफ का टोटल कितना हो गया आपका 2,20,000, आपका दोनों तरफ का टोटल हो चुका है। इस तरह से हम आपको जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओपनिंग एंट्री, अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखा होता और डेबिट का टोटल ज्यादा होता तो डिफरेंस का आंसर होता कैपिटल में। तो ओपनिंग एंट्री पिछले साल के बैलेंस शीट को इस साल की बुक में लाने के लिए जो एंट्री थी ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 दे रखा है उसमें ओपनिंग एंट्री, उस पर आई थिंक डिफरेंस आएगा कैपिटल, आप लोग करके देखना और फिर भी नहीं आए तो बता देना। थैंक यू।